सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आ के बारे में यानी आ की मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने पढ़ा कि आ की मात्रा कैसे होती है। देखिए, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि आ की मात्रा होती है एक आड़ा डंडा और एक खड़ा डंडा, जिसका उच्चारण होता है आ, जिसका उच्चारण होता है आ। साथ ही पिछली कक्षा में हमने आ की मात्रा वाले शब्दों का निर्माण किस तरह से किया जाता है, इस पर भी एक झलक डाली थी। और आज के इस वीडियो में हम आ की मात्रा वाले शब्दों का निर्माण किस तरह से किया जाता है, वाक्यों का निर्माण किस तरह से किया जाता है, यह आज हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम देखिए बच्चों, ये चित्र किसका है? बिल्कुल सही, ताला। लेकिन जब हम इसे लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? त प्लस आ, त प्लस आ की मात्रा ता प्लस ल प्लस आ की मात्रा ला, मिलकर बनेगा ता ला, मिलकर बनेगा ता ला। उसी तरह से दूसरा चित्र देखिए, क्या है ये? बिल्कुल सही, गाजर, गा ज र। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ग में आ की मात्रा गा, ज र, ग में आ की मात्रा गा ज र, गाजर। इसे हम लिखेंगे गा ज र। तो ठीक है ना बच्चों, किस तरह से हम वर्ण में आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाते हैं, यह हमने देखा। अब हम आ की मात्रा वाले कुछ अन्य शब्दों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे देखिए, आ स आस, क्या है ये? आ स आस। इसके पश्चात प में आ की मात्रा पा स पास, प में आ की मात्रा पा स पास। पास यानी हमारे पास, और आस यानी किसी से होप रखते हैं ना, एक उम्मीद रखते हैं कि हाँ, उससे मुझे आस है कि वो मुझे ये चीज़ दे देगा। लाइक इस तरह से इसे कहते हैं आस। और प में आ की मात्रा पा स पास, पास यानी हमारे पास। फिर घ में आ की मात्रा घा स घास, घ में आ की मात्रा घा स घास। अगला शब्द है बच्चों मांस, म में आ की मात्रा मा स मास, म में आ की मात्रा मा स मास। मास तो सबको पता है, हाँ, मास। मांस यानी आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे आप, जैसे चिकन मटन ये सब मांस में आते हैं, है ना। फिर शाम, श में आ की मात्रा शा म शाम, श में आ की मात्रा शा म शाम। शाम आपको पता है इवनिंग। फिर काम, क में आ की मात्रा का म काम, काम यानी जब हम कोई काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, उसे कहते हैं काम। फिर द में आ की मात्रा दा म दाम, द में आ की मात्रा दा म दाम, दाम यानी उसका मूल्य या कीमत। फिर न में आ की मात्रा ना म नाम, नाम यानी किसी का नाम। कुछ अन्य शब्द है बच्चों, न में आ की मात्रा ना र, अनार, अनार एक फल है। फिर आ द त, आदत, आदत यानी जो हमें कोई अच्छा गुण हो या कुछ बुरा गुण हो जो छूटता नहीं, बार बार हम उस चीज़ को करते हैं, उस क्रिया को कहते हैं आदत। जैसे किसी को पढ़ाई करने की आदत होती है, किसी को ज़्यादा टीवी देखने की आदत होती है जो बुरी है ना, तो ये होती है आदत। फिर प में आ की मात्रा पा ल क, पालक, प में आ की मात्रा पा ल क, पालक, पालक एक हरी सब्जी है।
फिर चावल, च में आ की मात्रा, चावल, चावल। चावल एक अनाज है जो आप सब खाते हैं। फिर आराम, आराम, आराम यानी रेस्ट करना, आराम करना। फिर ब में आ की मात्रा, बादल, बादल। बादल आपको पता है जो आसमान में छाते हैं, काले काले बादल। फिर महान, महान, महान यानी ग्रेट, महान यानी ग्रेट। फिर मकान, मकान, मकान यानी घर जहाँ हम रहते हैं। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे आ की मात्रा वाले वाक्य। तो बच्चों, हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने आ की मात्रा वाले शब्दों का निर्माण करना पढ़ लिया है कि किस तरह से किसी वर्ण में यदि हम आ की मात्रा लगाते हैं तो उसे किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से शब्द निर्माण करते हैं। यह हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा, पिछली लाइव क्लास में भी पढ़ा, लेकिन मुख्य रूप से हमें आज की कक्षा में पढ़ना है आ की मात्रा वाले वाक्य। तो अब हम देखेंगे आ की मात्रा वाले वाक्य। देखिए, लाल लाल गाजर खा। ल में आ की मात्रा ला, ल, लाल। ल में आ की मात्रा ला, ल, लाल। लाल लाल गाजर खा। कमला, कम, ल में आ की मात्रा ला, कमला गाना, गाना गा। कमला गाना गा। अमन गया, गया, गया। अमन गया। चावल, च में आ की मात्रा चावल, चावल लाया। ल में आ की मात्रा ला, य में आ की मात्रा या, लाया। राजा आराम कर। र में आ की मात्रा रा, ज में आ की मात्रा जा, राजा आराम, आराम कर। राजा आराम कर। तो एक बार पुनः पढ़ते हैं बच्चों हम ये शब्द। लाल लाल गाजर खा। ये कुछ शब्दों से बन गया एक पूरा वाक्य। लाल लाल गाजर खा। कमला गाना गा, कमला गाना गा। अमन गया, चावल लाया। राजा आराम कर। कुछ अन्य शब्द भी है बच्चों, माफ़ कीजिए, कुछ अन्य वाक्य भी है। छाता पकड़। छ में आ की मात्रा छा, त में आ की मात्रा ता। छाता पकड़। प में आ की मात्रा पा, पालक खा, पालक खा। शबनम, म में आ की मात्रा मा, ल में आ की मात्रा ला, माला। शबनम माला पहन। सपना ताला लगा। सप, न में आ की मात्रा ना, सपना। त में आ की मात्रा ता, ल में आ की मात्रा ला, ताला। ल, ग में आ की मात्रा गा, लगा। सपना ताला लगा। लता, ल, त में आ की मात्रा ता, लता। पाठशाला। प में आ की मात्रा पा, ठ। श में आ की मात्रा शा, ल में आ की मात्रा ला, पाठशाला। ज में आ की मात्रा जा, पाठशाला जा। तो अब हम पूरे वाक्यों को कैसा पढ़ेंगे, एक बार पुनः दृष्टि डालते हैं। छाता पकड़। पालक खा। शबनम माला पहन। सपना ताला लगा। लता पाठशाला जा। इसके पश्चात बच्चों अगले वाक्य हैं। माता का आदर कर, बात मान। अपना पाठ याद कर, आकर खाना खा। मानव पाठशाला जा। नाटक मत कर। कमल बाजार जा। कमल बाजार जाकर लाल टमाटर ला। चाचा आया, साथ 4 गाजर लाया। बालक झगड़ा मत
कर, फल खाकर बलवान बन, गौशाला जाकर गाय का चारा ला, आलस मत कर। तो बच्चों यह है आ की मात्रा के वाक्य। अब हम आ की मात्रा पर आधारित कार्यपत्रिका 1 पढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, आ की मात्रा पर आधारित कार्यपत्रिका, यह हमारी कार्यपत्रिका 2 है, लेकिन आ की मात्रा पर आधारित यह पहली कार्यपत्रिका है। आप इसे ध्यान से देखिए। प्रश्न 1, आ की मात्रा लगाइए। पिछले बार हमने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से हमें वर्णों में आ की मात्रा लगानी है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से अक्षरों में आ की मात्रा लगाएंगे, शब्दों में आ की मात्रा लगाएंगे। घ में आ की मात्रा घा, स घास। दूसरा, यहाँ लिखा था र त रत। अब हमें अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, तो हमने लिखा है र में आ की मात्रा रा, त रात। इसके पश्चात बच्चों च में हम आ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा चा व ल, मिलकर बनेगा चा व ल, चावल। उसी तरह से यहाँ पर लिखा है प ठ श ल। अब हमें सब में आ की मात्रा लगानी है, तो हम लगाकर बनाएंगे पा ठ शा ला, पाठशाला। इसी तरह से बच्चों प्रश्न 2 देखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें चित्रों का नाम लिखना है। पहला चित्र है हाथ, तो हम लिखेंगे ह में आ की मात्रा हा, थ हाथ। दूसरा चित्र है बच्चों, बिल्कुल सही, अनार, तो हम लिखेंगे न में आ की मात्रा ना, र अनार। तीसरा चित्र है बच्चों ता ला, तो हम लिखेंगे त में आ की मात्रा ता, ल में आ की मात्रा ला, ता ला। इसके पश्चात बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 3, चित्र देखकर वाक्य पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर देखिए छोटा सा चित्र दिया है और हमें वाक्य पूरा करना है। माला डैश पर चढ़, किसका चित्र है? नाव का, तो हम लिखेंगे माला नाव पर चढ़। दूसरा देखिए सलमा डैश खा, किसका चित्र है? बिल्कुल सही, गाजर, तो हम लिखेंगे सलमा गाजर, गाजर खा। तीसरा वाक्य रचना डैश मत बजा, किसका चित्र है? बिल्कुल सही, तबला, तो हम लिखेंगे रचना तबला मत बजा, तबला, तबला मत बजा। इसके पश्चात बच्चों प्रश्न 4 है उदाहरण की तरह लिखिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है जल जल, और जल अमात्रिक शब्द है, यहाँ पर किसी तरह की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन यहाँ आ की मात्रा लगाकर 2 अलग अलग शब्द बनाए गए हैं। जैसे ज में आ की मात्रा लगाकर बनाया गया जा, और ल तो बन गया जाल, और दूसरा शब्द उन्होंने बनाया है ज में भी आ की मात्रा लगाई और ल में भी आ की मात्रा लगाई, और फिर बनाया है जा ला। तो हमें उदाहरण की तरह ही करना है। जैसे तर, तर यह अमात्रिक शब्द है, अब हम त में आ की मात्रा लगाकर एक नया शब्द बनाएंगे तो बनेगा तार, तार। और उसी तरह दूसरा जब शब्द बनाएंगे तो दोनों में आ की मात्रा लगाएंगे, तब हम बनाएंगे तारा, त में आ की मात्रा ता, र में आ की मात्रा रा, तारा। इसी तरह से प्रश्न 2 देखिए कल कल, अब क में आ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा काल, काल, एक शब्द बन जाएगा काल, काल, काल यानी मृत्यु या समय। उसके पश्चात ल में भी यदि हम मात्रा लगाकर शब्द बनाते हैं तो फिर बन जाएगा क में आ की मात्रा का, ल में आ की मात्रा ला, काला। तो इस तरह से तर से बन गए 2 शब्द तार और तारा, और कल से बन गए 2 शब्द काल और काला। इसके पश्चात प्रश्न 5 देखिए, शब्द पहली से शब्दों को ढूंढकर आ की मात्रा वाले शब्द बनाइए। अब हमें आ की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढना है और खाली जगह पर लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की पेंसिल से गोला बनाकर दिया है इस बॉक्स में।
आप देखिए कि हमने शब्द कैसे बनाए हैं। क म ल में आ की मात्रा ला, कमला। दूसरा शब्द बना है ला ल लाल। तीसरा शब्द बना है ह वा हवा। फिर चौथा शब्द हमें मिला आ प आप। फिर पांचवा शब्द हमें मिला आ की मात्रा का बा जा बाजा। छठा शब्द मिला र में आ की मात्रा रा, ज में आ की मात्रा जा राजा। फिर अगला शब्द बना जानवर, जा न व र, ये भी आ की मात्रा वाला शब्द है। फिर चाचा, च में आ की मात्रा चा, च में आ की मात्रा चा, चाचा। फिर माता, म में आ की मात्रा माँ, त में आ की मात्रा ता, माता। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने आ की मात्रा से शब्द निर्माण करना सीखा, वाक्य निर्माण करना सीखा और हमने हमारी आ की मात्रा पर आधारित कार्यपत्रिका 2 भी हल की। आप क्या करेंगे? आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे और आ की मात्रा को और समझने का प्रयास करेंगे और आपके पास जो कार्यपत्रिका 2 है आप इसे हल करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही है बच्चों। अगले बार मैं फिर से आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।